अब करते हैं बिंदु वाली बात। जब किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में दर्शाया जाता है तो उसे डेसिमल नंबर या डेसिमल्स कहते हैं। तो ये डेसिमल फॉर्म क्या होता है? डेसिमल फॉर्म माने उस तरह के नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो और वो इंटीग्रल पार्ट से डेसिमल पॉइंट के द्वारा अलग किया गया हो, जैसे 43.5। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। इन पार्ट के बीच में एक डॉट होता है जिसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डॉट के लेफ्ट साइड में होल पार्ट इंटीग्रल पार्ट और डॉट के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट होता है। इस एग्जांपल में 43 एक इंटीग्रल पार्ट यानी होल पार्ट है और 5 एक फ्रैक्शनल यानी डेसिमल पार्ट है। जो हमने बचपन में 2 पढ़ा था वही 2.0 था। इसी को 2.00 बोलते हैं, इसी को 02.000 बोलते हैं, इसे ही 02 बोलते हैं। इसमें जो ये डॉट है इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसे कब कहाँ लगाना है इसका विशेष ध्यान रखना है। 2 के आगे कितने भी ज़ीरो लगाएं वो 2 ही रहेगा। 2 के पीछे पॉइंट लगा के कितने भी ज़ीरो लगाएं वो 2 ही रहेगा। 8.2 को हम लिख सकते हैं 0.0008.200000, दोनों 8.2 ही है। जो ये 1/10 है इसका मतलब होता है 1/10। तो चलो 1 को 10 से डिवाइड करते हैं। 10 ज़ीरोज़ा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। अब यहाँ क्वोशंट में डॉट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0। अब 10 1 10 और रिमाइंडर आएगा 0। 1/10 यानी 1/10 होता है 0.1। तो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 1/2 का मतलब होता है 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करने पर 2 ज़ीरोज़ा 0 1 रिमाइंडर। यहाँ क्वोशंट में 0 के आगे डॉट लगा के और नीचे रिमाइंडर के आगे लिखेंगे 0। 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, तो आंसर आएगा 0.5। यानी 1/2 फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5। दोनों का मतलब एक ही है। 1/10 होता है 0.1, 1.0/10 होता है 0.10 और डेसिमल पॉइंट के बाद में लास्ट के ज़ीरो मैटर नहीं करते। 0.1 1.00/10 बराबर होगा 0.100 के, वो बराबर होगा 0.1 के। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि 10 से डिवाइड करने पर एक पॉइंट लेफ़्ट साइड में खिसकता है। ये जो नंबर है 1, फ़िलहाल इसमें पॉइंट यहाँ है जो दिख नहीं रहा। डिवाइड करने पर ये पॉइंट पीछे खिसक गया है और मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट आगे खिसक गया है। 1 × 10 बराबर होगा 10 के, यानी 1.00 × 10 बराबर होगा 10.0 के। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक पॉइंट राइट साइड में खिसकता है। इसी तरीके से 1 को 100 से डिवाइड करने पर 2 पॉइंट पीछे खिसकेगा और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 पॉइंट आगे खिसकेगा। 1 × 100 100 होगा। 1.000 × 100 बराबर होगा 100.0 के। 1/100 बराबर होगा 0.01 के। तो कंक्लूज़न ये है कि 00100.000 ये है 100। हर 10 के मल्टीप्लाई होने पर एक पॉइंट आगे खिसकेगा और 10 से डिवाइड होने पर एक पॉइंट पीछे खिसकेगा। 1/10 is equal to 0.1, 2/10 is equal to 0.2, 3/10 is equal to 0.3, 1/100 is equal to 0.01, 2/100 is equal to 0.02, 3/100 is equal to 0.03, 1/1000 is equal to 0.001, 2/1000 is equal to 0.002, 3/1000 is equal to 0.003। डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट हैं उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। जैसे 6.38 में
इस नंबर के डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं 38, तो इस डेसिमल नंबर के 2 डेसिमल प्लेस हैं। ये है डेसिमल पॉइंट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये हमने पढ़ा था क्लास 1 to 5 में। पॉइंट के पीछे आता है टेंथ, यानी 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/लाख। इस ढंग से हम किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, इससे हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का पता चलता है। लाइक डेसिमल उन डेसिमल नंबर को कहेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं, जैसे 5.67, 0.89, 13.74, 8.60। हाँ, 8.60। इन सभी के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, और इस एग्जाम्पल में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इनमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। अनलाइक डेसिमल में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होंगे, जैसे 12.53, 8.968, 0.7। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं, तो इन्हें अनलाइक डेसिमल बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है और इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 है, तो इन्हें अनलाइक डेसिमल बोलेंगे। लेकिन अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है पीछे 0 लगाकर, और हमें पता है कि डेसिमल पार्ट के सबसे आखिरी में कितनी भी 0 लगाओ, नंबर की वैल्यू उतनी ही रहती है, नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि बिना किसी गलती के डेसिमल नंबर का ईजिली एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपैरिजन कर सके। इस डेसिमल नंबर में एक डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 और इसमें 3, तो ये तीनों अनलाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसके लास्ट में 2 0 लगाएंगे, इसके लास्ट में 1 0 लगाएंगे। अब तीनों में 3 डेसिमल प्लेस है, तो ये तीनों नंबर लाइक डेसिमल हो गए। इस तरीके से इन्हें भी लाइक डेसिमल बना लेंगे। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ताकि हम बता सकें कि दिए गए 2 डेसिमल नंबर में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले दिए गए डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले डेसिमल के होल पार्ट इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करेंगे, जिसका इंटीग्रल पार्ट जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। इंटीग्रल पार्ट सेम होने पर पॉइंट के बाद का पहला डिजिट, जिसे 10th डिजिट भी बोलते हैं, उसे देखेंगे। जिसका 10th डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा कहलाएगा। 10th डिजिट सेम होने पर 100th डिजिट देखेंगे और ऐसे आखिरी डिजिट तक कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा है 84, फिर 7.19, फिर 5.3 और लास्ट में 0.376। डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें? जिस ढंग से हमने इंटीजर्स और फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट 0 मार्क करेंगे, बराबर दूरी पर इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हर डिवीज़न के बीच में 1/10 के लिए 10 डिवीज़न बनाएंगे और 1/100 के लिए 100 डिवीज़न बनाएंगे। जैसे 6.5 के लिए 10 डिवीज़न बना के जो 5th डिवीज़न होगा वो 6.5 होगा। जो नंबर लाइन पर जितना आगे होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। एक डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डेसिमल पॉइंट को हटाकर डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने 0 लगा दो जितने डेसिमल प्लेस का वो डेसिमल नंबर है। और अगर फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 0.4, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे तो 4/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। ये फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म वाले टॉपिक में बताया था। ये करने पर 2/5 आंसर आ जाएगा। 0.625 में 3 डेसिमल प्लेस है तो नीचे 1000 आएगा। सिंप्लीफाई करने पर आंसर 5/8 आएगा। 6.5 के केस में आंसर आएगा 65/10 यानी 13/2। अब एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलें? अगर बेस पावर ऑफ 10 हो तो एकदम सिंपल है। हमें पता है कि 17 का मतलब होता है 17.0। डॉट को उतने डिजिट लेफ्ट में खिसकाओ जितने 0 डिनोमिनेटर में है, तो 17/10 हो जाएगा 1.7 और ये हो जाएगा 21.03। बाकी दूसरे तरह के फ्रैक्शन के लिए हम जनरल डिवीज़न मेथड को यूज़ करेंगे।
29/4, 29 को 4 से डिवाइड करना है, 29 डिविडेंड होगा, 4 डिवाइज़र होगा, 4 7 जा 28 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 फर्दर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्वोशंट में डॉट लगाकर रिमाइंडर के आगे 0 लिखकर आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, फिर से 0 लिखेंगे, 4 5 जा 20 और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और हमारा आंसर है 7.25। अब हम समझते हैं कि डेसिमल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पहला, पैसे लिखने के लिए। हमें पता है कि 100 पैसे में 1 रुपये होता है, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होगा, यानी 0.01 रुपीज़ होगा। 2 पैसे में 0.02 रुपीज़ होगा, 75 पैसे में 0.75 रुपीज़, 99 पैसे में 0.99 रुपीज़ और 100 पैसे में 1.00 रुपीज़। 26 रुपीज़ 75 पैसे को लिखेंगे 26.75, 536 पैसे को लिखेंगे 5.36 रुपीज़, 5 पैसे को लिखेंगे 0.05 रुपीज़, 104 पैसे को लिखेंगे 1.04 रुपीज़, 140 पैसे को लिखेंगे 1.40 रुपीज़। लेंथ की बात करें तो हमें पता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारी यूनिट्स है। मिलीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर के, 1 लाख सेंटीमीटर के और 10 लाख मिलीमीटर के। 1 मिलीमीटर बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर के, 0.0001 मीटर के और 0.000001 किलोमीटर के। 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर, 1000 mm में 1 मीटर होगा, 1 mm में 0.001 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होगा, 2 सेंटीमीटर में 0.02 मीटर होगा, 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होगा, 50 सेंटीमीटर में 0.50 मीटर होगा, 99 सेंटीमीटर में 0.99 मीटर होगा, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होगा, 46 मीटर में 0.046 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर 46 मीटर को 9.046 किलोमीटर लिखेंगे। डेसिमल का यूज़ किया जाता है वेट तोलने के लिए। ग्राम और किलोग्राम। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 0.001 किलोग्राम, 6 ग्राम में 0.006 किलोग्राम, 60 ग्राम में 0.060 किलोग्राम, 7380 ग्राम में 7.380 किलोग्राम होगा। डेसिमल का यूज़ वॉल्यूम बताने के लिए भी किया जाता है। 1000 ml में 1 लीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर में 0.001 लीटर होंगे। इसी तरीके से 26 ml में 0.026 लीटर होंगे और 260 ml में 0.260 लीटर होंगे। अब आता है डेसिमल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल्स। 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल को ऐड करने के लिए सबसे पहले उन डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदलेंगे पीछे 0 लगा के। सभी डेसिमल नंबर को एक के नीचे एक रखेंगे, ऐसे कि डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के एग्जैक्ट नीचे हो। अब ऐड बिल्कुल वैसे ही करो जैसे हम बचपन में करते थे, और ऐड करने के बाद डेसिमल पॉइंट को एग्जैक्ट इन डेसिमल पॉइंट के नीचे ही लगाना है। जैसे 15.00 को ऐड करें 12.56 से तो आंसर आएगा 27.56। इन चारों को ऐड करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। डेसिमल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 0 लगा के। बड़े नंबर के नीचे छोटा नंबर रखो इस ढंग से कि डेसिमल पॉइंट एक लाइन में आए। फिर जैसे बचपन से सब्सट्रैक्ट करते आए हो वैसे सब्सट्रैक्ट करो और आंसर में डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल लगा दो। जैसे 6 में से 2.25 को माइनस करने पर 0 में से 5 नहीं जाता तो एक कैरी लेना पड़ेगा, पर उससे अगले डिजिट 0 है तो इस 6 में से 1 लेंगे, यहाँ 5 बचेगा और ये 10 बन जाएगा। इसमें से एक कैरी लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, तो आंसर आएगा 375। फिर डेसिमल पॉइंट को एग्जैक्ट इन पॉइंट के नीचे लगाना है तो आंसर है 3.75।
इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। देखते हैं किसका सही होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेसिमल को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल पॉइंट राइट साइड में खिसकता है। 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट राइट में, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट राइट में, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट राइट में। और पहले का आंसर हो जाएगा 272.4, इसका आंसर होगा 49.56। एक पॉइंट राइट साइड में जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाकी दोनों के आंसर के लिए कमेंट सेक्शन खाली है। एक डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट हटा के उसी ढंग से मल्टीप्लाई करो जैसे हम बचपन में करते थे। जैसे इस क्वेश्चन में 125 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 1875 आएगा। फिर डेसिमल पॉइंट उतने डेसिमल प्लेस पर लगेगा जितने प्लेस पर डेसिमल नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस है और इसमें 0, तो जो आंसर होगा उसमें 0 + 2 यानी 2 डेसिमल प्लेस होंगे, तो आंसर आएगा 18.75। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 है, तो आंसर में भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 होगा। तो पॉइंट हटा कर मल्टीप्लाई कर दो और आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होगा, तो आंसर आएगा 97.5। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अब एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। 2 स्टेप का प्रोसेस है। डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करो। जैसे इस क्वेश्चन में 725 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 8700। फिर जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को ऐड करने पर प्रोडक्ट के डेसिमल प्लेस आएंगे। जैसे इस नंबर के 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसका 1, तो जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 होंगे। तो राइट साइड से डिजिट काउंट करके 3 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दो, तो आंसर आएगा 8.700। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करो, फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसके 2 और इसके 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर होगा 0.512। डिवाइडिंग ए डेसिमल। डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करने पर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करता है। उतने ही डिजिट जितने की 0 हैं। जैसे 0.6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा और आंसर आएगा 0.06। एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने के लिए उसी तरीके से करना है जिस तरीके से होल नंबर के लिए बचपन में करते थे। बस जब होल पार्ट का डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा तब डॉट लगा के आगे डिवाइड करते जाना है। जैसे 23 को 338.56 से डिवाइड करने के लिए नॉर्मली डिवाइड करेंगे, लास्ट में 16 बचेगा। फिर पॉइंट आएगा तो क्वोशिएंट में पॉइंट लगा के आगे डिवीज़न करते जाना है। तो पॉइंट लगाने के बाद इस 5 को नीचे लिखेंगे और फर्दर डिवाइड करेंगे लास्ट तक, तो आंसर आएगा 14.72। इसको डिवाइड करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो वो डेसिमल जो डिवाइज़र है उसको एक होल नंबर बनाओ। कैसे बनाओगे? दोनों को 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अनुसार। इसे दूसरे तरीके से बताऊं तो दोनों डिवाइज़र और डिविडेंड के डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में डिस्प्लेस करो जब तक डिवाइज़र होल नंबर नहीं बन जाता, और फिर डिवाइड कर दो जैसे पिछले केस में बताया था। जैसे इस केस में 48.65 को डिवाइड करना है 3.5 से, यानी 486.5 को डिवाइड करना है 35 से। कैसे? दोनों के डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में खिसका कर। अब डिवाइड करने पर आएगा 13.9। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसी तरीके से हमने डेसिमल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का 6th वीडियो है, रेशनल नंबर।